जादूगर और वली का मुकाबला, रहमत, सब्र और तौबा की सच्ची कहानी। शहर की हालत और लोगों का डर। कई साल पहले की बात है। एक शहर था जहां लोग अजीब अजीब करामात और तिलिस्म से डरते थे। वहां हर तरफ फुसफुसाहट होती थी कि जादूगर हाकिम बहुत ताकतवर है। लोग कहते थे उसके पास जिन्न है, वो आग को अपने इशारे से बुला लेता है, पत्थर हवा में उड़ाता है और तूफान को रोक देता है। वो शहर में आते ही दहशत फैल जाती। बच्चे घरों में छुप जाते, महिलाएं दरवाजे बंद कर लेती और मर्द उसके सामने सिर झुका देते। कोई बीमार होता तो इलाज के लिए उसका दरवाजा खटखटाता। कोई कारोबार में बरकत चाहता तो उसकी मदद लेने जाता, मगर दिल में डर और बेचैनी बनी रहती। हाकिम जादूगर अपने आप को बड़ा समझता और कहा करता, मेरी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं आग को नचाऊं, पत्थरों को उड़ाऊं, तूफान को बदल दूं। मेरे सामने कोई नहीं। उसके पास कई शागिर्द थे जो जादू की किताबें पढ़ते, अजीब अजीब खेल दिखाते और लोगों को डराकर अपनी बात मनवाते। शहर में लोग उसे मदद के लिए तो बुलाते, लेकिन उससे दूर भी रहना चाहते। कोई दिल खोलकर बात नहीं करता। हर कोई कहता, बस अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। ये ताकत इंसानों की नहीं हो सकती। वली सलीम का जिक्र, रहमत का दरवाजा। शहर से दूर एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग रहते थे। उनका नाम था वली सलीम। उनका चेहरा नूर से चमकता, आंखों में सुकून होता। उनके कपड़े साधारण थे, मगर उनके दिल में अल्लाह का भरोसा और सब्र भरा हुआ। वो रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करते, जिक्र करते और कुरान की तिलावत करते रहते। लोग कहते, उनकी बातें सुनते ही दिल हल्का हो जाता है। उनकी दुआ से परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी सादगी में भी नूर है। वो खुदा के करीब है। वली सलीम ने कभी अपने इबादत का रिवाज दिखावा नहीं बनाया। कोई उनसे पूछता तो वो मुस्कुराकर कहते, ताकत दिखाने से ज्यादा अहमियत सब्र, शुक्र और नेक आमाल में है। अल्लाह की राह में किया गया हर काम कबूल होता है, अगर नीयत साफ हो। उनके पास जाने वाले कहते, उनकी मौजूदगी से लगता है जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। वो अल्लाह की याद में खोए रहते हैं। उनकी बातों में न घमंड है, न दिखावा। चुनौती का ऐलान डर फैलता है। एक दिन हाकिम जादूगर ने शहर के बीच चौराहे पर ऐलान कर दिया, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो मेरी ताकत का सामना कर सके। अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मैदान में आकर साबित करे कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। लोग डर गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना करे। तभी एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगर मुकाबला करना है तो शहर से बाहर रहने वाले वली सलीम को बुलाइए। उनकी इबादत की ताकत देखिए। वो अल्लाह के करीबी हैं। उनकी दुआ में रहमत है। ये सुनते ही हाकिम जोर से हंसा और बोला, वो बूढ़ा जो दिन भर जिक्र करता रहता है, उसे बुलाइए। मैं उसकी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। देखिए, ताकत खेल से नहीं, करामात से साबित होती है। लोगों ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर वो सचमुच अल्लाह के बंदे हैं तो क्या होगा? हाकिम ने कहा, डरपोक लोग बाहर ना आए। ताकत का सामना ताकत से होता है। मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरी मर्जी से बढ़कर कोई नहीं। वली सलीम का जवाब नो भरोसे की मिसाल। जब यह खबर वली सलीम तक पहुंची तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम मैदान में चलेंगे। ताकत दिखाने से ज्यादा अहमियत सब्र, शुक्र और नेक इरादे में है। चलिए अल्लाह की राह में चले। उनके शागिर्दों ने डरते हुए पूछा, हजरत, वहां तो बड़ा जादू होगा। लोग डरते हैं, आपको डर नहीं लगता? वली सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। डर इंसान को कमजोर करता है, भरोसा उसे मजबूत बनाता है। हम सब अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें। उसकी मदद सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने शागिर्दों से कहा, सब्र करो, अपने दिल को साफ करो, नेक नियत से चलो। जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। हम अपने काम में लगे रहेंगे
और उसे याद करते रहेंगे। मैदान में मुकाबला शुरू। कुछ दिनों बाद मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। अमीर, गरीब, बच्चे, महिलाएं सब देखने आए। मैदान के एक तरफ हाकिम जादूगर अपने उपकरणों और शागिर्दों के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ वली सलीम सादे कपड़ों में, हाथ में तस्बीह लिए चुपचाप बैठे थे। हाकिम ने जोर से कहा, अब देखो मेरी ताकत। आग मेरे इशारे पर नाचेगी, पत्थर हवा में उड़ेंगे और तूफान मेरी मर्जी से बदल जाएगा। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। उसने मंत्र पढ़े, जमीन कांपने लगी, आग की लपटें उठीं, पत्थर हवा में घूमने लगे, डरावनी आवाजें गूंजने लगी। लोग पीछे हट गए। बच्चों की आंखों में आंसू थे। महिलाएं घबराकर अपने चेहरों को ढकने लगी। हाकिम ने चिल्लाकर कहा, कहा है वो जो मेरा सामना करे, सामने आए। देखो मेरी ताकत। वली सलीम की दुआ अल्लाह पर भरोसे की मिसाल। वली सलीम ने आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू ही मालिक है, तेरा जिक्र ही हमारी ताकत है। हमें सब्र दे, हिम्मत दे, हमारी नियत साफ कर दे, हमारे काम में अपनी रहमत बिखेर दे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। कुल हुआ अल्लाहु अहद, अल्लाह वह है जो सब पर काबू रखता है। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस भरोसा, सुकून और इखलास था। जैसे जैसे आयतें सुनाई देती गई, आग की लपटें शांत होने लगी, पत्थर जमीन पर गिरने लगे, तूफान थम गया, मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग आश्चर्य से देखने लगे। कुछ की आंखें भर आई, कुछ ने हाथ उठा दिए और दुआ करने लगे। हाकिम का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे, वो बुदबुदाने लगा, ये कैसे? मेरी ताकत तो खत्म हो रही है। वली सलीम ने आंखें खोलकर शांत स्वर में कहा, ये ताकत मेरी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसका काम आसान कर दिया जाता है। अगर इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह उसकी मदद करता है। ताकत इबादत से आती है, न कि दिखावे से।